पैगाम इलाही में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में सीख रहे थे, वफ़ादारी के हवाले से सीख रहे थे, और हम खुदा के कलाम में से ये सीख रहे थे कि सब कुछ छिन जाने के बावजूद किस तरह से अय्यूब खुदा का वफ़ादार रहा, और इब्लीस को ये सब कुछ करके भी तसल्ली ना हुई। क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा अय्यूब खुदा के ख़िलाफ़ कुछ भी ना बोला, और वो हमेशा यही अल्फाज अदा करता रहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अब यहाँ पर हमें एक गैप नज़र आता है। एक काफ़ी गैप के बाद इब्लीस फिर खुदा के पास जाता है। खुदा उससे एक बार फिर पूछता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर गौर किया? वो कामल, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, और उस जैसा कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है कि खुदा अपने बंदा अय्यूब के बारे में ये अल्फाज अदा कर रहा है कि वो कामल है। एक ऐसा शख्स जिस पर कोई मुकदमा दायर कर दिया गया हो, जब उसे अदालत में पेश कर दिया जाए और अदालत जब उसके तमाम शवाहिद का मुशाहिदा करे, और मुशाहिदा करने के बाद जब अदालत ये देखे कि इसने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया, किसी किस्म का कसूर नहीं किया, तो अदालत उसे बरी करती है और कहती है कि ये शख्स कामिल है। और खुदा अय्यूब के बारे में ये अल्फाज अदा करता है कि ये शख्स कामिल है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं पाया जाता है, और वो खुदा से डरता है, खुदा के खौफ में रहता है, और वो ये कहता है कि जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ मुझे खुदा ने ही दिया था। वो बदी से दूर रहता है। आज के दौर में जब हम नज़र मारते हैं, जब हम नज़र दौड़ाते हैं एक शख्स जिसके पास दौलत है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उस जैसा उस इलाके में कोई भी अमीर ना हो, तो वो अपना रोब अपने नौकरों पर झाड़ता है, वो आसपास के लोगों पर अपना रोब झाड़ता है, और गरीबों की जायदादों को छीनता है, लोगों को अगवा करवाता है, और अपने नौकर चाकरों को अगर उनसे कोई गुनाह, गलती, कसूर हो जाए तो उनको मारपीट भी करता है। लेकिन अय्यूब के अंदर ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। ना वो किसी की ज़मीन छीनता है, ना वो नौकरों को मारता है, ना वो किसी का अगवा करता है, ना वो किसी के साथ बदतमीज़ी करता है। वो खुदा के खौफ में रहता है, वो बदी से दूर रहता है, वो बद काम नहीं करता, बुरा काम नहीं करता। नहीं तो आजकल का दौलतमंद शख्स हमेशा बदी की सोचता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, और अय्यूब अमीर होकर भी इस तरह का काम नहीं करता। यही वजह है कि खुदा उसके बारे में कहता है कि मेरा बंदा अय्यूब कामिल है, रास्तबाज है, बदी से डरता है, खुदा से डरता है, और वो खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करता है। यहाँ शैतान एक बार फिर खुदा के साथ कलाम करता है, और खुदा से कहता है कि तेरा बंदा अय्यूब ऐसे ही तुझसे नहीं डरता, तू अब ज़रा उसके खाल को छू, उसकी हड्डियों को छू, और फिर देख वो तेरे खिलाफ बोलता है या नहीं बोलता। यहाँ ख़ास बात जो समझने की है वो ये है कि वो कहता है कि इसको कोई किसी शख्स से कुछ 8 डंडे मरवा,
इसका कोई नुकसान हो, इसके बदन पर चोटें लगें, इसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसकी कोई हड्डी पसली टूट जाए, तो फिर देखिए तेरे खिलाफ बोलता है कि नहीं बोलता। शैतान खुदा को कहता है और खुदा कहता है कि तू जो कुछ करना चाहता है कर। पहले भी तूने मेरे रास्तबाज बंदा के खिलाफ मुझे उबारा और अब भी तू जो करना चाहता है कर, लेकिन उसकी जान महफूज रहे, उसकी जान को कुछ ना करना, उसे जान से ना मारना। शैतान खुदा के वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो सोचता है कि अगर इसको कोई 4 चोटें लग गई तो चोट तो फिर भी सही हो जाएगी, इसकी कोई हड्डी पसली टूट गई वो तो फिर सही हो जाएगी, इसका एक्सीडेंट हो गया ये फिर सही हो जाएगा, अब मैं इसके लिए क्या करूं। वो बड़े सोचो विचार में पड़ता है। वो सोचता है और सोचते सोचते वो अपने क्रिंदों से भी बात करता होगा कि ऐसा क्या करूं इसके साथ कि ये खुदा के खिलाफ बोले। आखिर उसे वो बात मिल जाती है जिसके वसीला से वो अय्यूब को नुकसान पहुँचाए। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि उसने उसे पाँव के तलवे से लेकर सर के चांद तक ऐसा फूड़ों का सा दर्द दिया, उसके बदन में ऐसी तकलीफ़ पैदा कर दी कि वो दिन रात चीखता था, चिल्लाता था और वो ठिकरा लेकर अपने आप को खुजलाता था। इतनी बड़ी मुसीबत में उसने उसको डाल दिया कि वो दिन रात चिल्लाता था और ठेकरे से अपने आप को खुजली करता था। आपने देखा कि अगर हमारे बदन में को किसी जगह पे थोड़ी बहुत खुजली हो, पहले तो हम अपने हाथ से खुजलाते हैं और बहुत से लोग तो कंघा लेकर खुजलाते हैं जिससे उनकी स्किन भी फट जाती है। तो ये भी यही हाल था कि अय्यूब जब ठेकरे से अपनी जिल्द को खुजली करता था तो वो बहुत सी जगहों से फट भी गई होगी, फट भी जाती थी और उसका दर्द इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, उसके बावजूद उसने खुदा के ख़िलाफ़ कुछ भी ना बोला। शैतान ने उस पर 4 हमले बेक वक़्त किए थे। आज जब हम देखते हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अबलीस है जो उन्हें आजमाने के लिए खड़ा है। वो खुदा के लोगों को ही आजमाता है और खुदा के लोगों का काम है कि जब वो आजमाए जाएं तो वो खुदा के साथ वफादार रहें। यहाँ अब जब अबलीस देखता है कि इतना बड़ा दुख इसको मैंने पहुंचाया, उसके बावजूद ये खुदा के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल रहा, तो फिर वो ये कहता है कि मैं इसके साथ बागे अदन वाला सलूक करूं। बागे अदन में उसने हवा से कहा था और हवा उसकी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। आज वो एक और हवा को ये मौका दे रहा है। वो अय्यूब से उसकी बीवी कहती है कि हमारे पास माल दौलत था, हमारे पास नौकर चाकर थे, हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना थी, सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ हमारा छिन गया। अब तू ऐसा कर कि खुदा के ख़िलाफ़ कुछ बोल। और इतनी बड़ी तकलीफ़ में खुदा ने तुझे मुब्तला कर दिया है, खुदा के ख़िलाफ़ कुछ बोल कि खुदा ने सब कुछ छीन लिया, बेटे बेटियां छीन ली। अब खुदा के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोल दे और फिर तू मर जा। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदा का बंदा अय्यूब अपनी बीवी से ये कहता है कि खुदा ने हमें सुख दिया था, हम सुख में उसके वफ़ादार रहे, अब खुदा ने हमें दुख दिया है तो हम दुख में भी वफ़ादार रहें। अय्यूब
के लिए शैतान को यहाँ पर एक बार फिर शिकस्त होती है। उसका मंसूबा यहाँ फिर फेल हो जाता है। अय्यूब का दुख इतना बड़ा दुख है कि उसके दोस्त जब आते हैं, उसके दोस्त आकर जब उससे बात करते हैं, जब उसकी हालत को देखते हैं, तो वो भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके साथ बैठकर रोते हैं। और कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब उसका 42 बाब, तो यहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदा अय्यूब के दोस्तों के लिए अय्यूब से ये कहता है कि तेरा मुंह जब तेरे दोस्तों के लिए खुलेगा तो फिर मैं इनको मुआफ़ करूँगा। उसके दोस्त जब उसके पास आते हैं, अय्यूब अपना मुंह खोलकर अपने दोस्तों के लिए दुआ करता है। तो इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि अय्यूब दुख में भी खुदा का वफ़ादार था, और उसने जब अपना मुंह खोला और अपने दोस्तों के लिए दुआए खैर की, तो खुदा ने उसका दुख भी ख़त्म कर दिया। जब उसका दुख ख़त्म हुआ तो खुदा ने उसकी वफ़ादारी का इनाम उसको दिया कि पहले जितना माल उसके पास था, खुदा ने उससे दुगना उसको मुहैया कर दिया। खुदा ने एक बार फिर उसको बेटे और बेटियां मुहैया कर दी। और कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो ये सब कुछ उसकी वफ़ादारी के वसीला से हुआ। हम खुदा का शुक्र करते हैं मेरे अज़ीज़ों, हम अय्यूब की तरह खुदा के वफ़ादार रहें। हमारा सब कुछ छिन जाए तो फिर भी हम यही कहें कि खुदा ने दिया था, खुदा ने हमसे ले लिया। ये सब कुछ हमें खुदा ने ही दिया था, इसलिए हम खुदा की वफ़ादारी पर शक ना करें। अगर आज़माइश आए तो हम उस आज़माइश में खुदा की वफ़ादारी को हाथ से ना जाने दें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम दुआ करें। आए खुदावन ज़िंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू हमारा खुदा है, वफ़ादार खुदा है। जो तेरे साथ वफ़ादार रहते हैं तो उनके साथ वफ़ादार रहता है। तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस कलाम के लिए, जिसके वसीला से तू हमें ताकत देता है, क़ुव्वत देता है कि हम दुख में भी वफ़ादार रहें। खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बड़ी वफ़ादारी के लिए जो अय्यूब ने की, और हमारे लिए ये सबक मुहैया कर दिया कि हम तेरे कलाम को पढ़कर इससे तक़वियत हासिल करें, और फिर हम इस बात पर ईमान रखें कि आज़माइश में भी हम वफ़ादार रहें, और फिर तू सरफ़राज़ करेगा। जितने बहन भाइयों ने ये कलाम सुना उनको भी बरकत दे, और खुदावंद जहाँ जहाँ तेरा कलाम जाए वहाँ लोगों को बरकत देना। सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।